चित्तौड़ के इतिहास में जहाँ पजनी के जौहर की अमर गाथा, मीराई के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वही पन्ना दाई जैसी मामूली स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी भी अपना अलग स्थान रखती है। बात तब की है जब चित्तौड़ का किला आंतरिक विरोध व षड्यंत्र में जल रहा था। मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह किशोर हो रहा था। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने एक षड्यंत्र रच कर उदय सिंह के पिता की हत्या महल में ही करवा दी थी तथा उदय सिंह को मारने का अवसर ढूंढने लगा। उदय सिंह की माता को शक हुआ तथा उनको उदय सिंह को अपनी खास दासी व उदय सिंह की दाई पन्ना को सौंप कर कहा कि पन्ना, अब यह राजमहल व चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके, तो इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कोंबलगढ़ भिजवा दे। पन्ना दाई राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की दाई माँ थी। पन्ना दाई किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना दाई का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना दाई मां कहलाई थी। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्ना दाई ने उदय सिंह की मां रानी कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की। पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी। चित्तौड़ का शासक दासी का पुत्र बनवीर बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्ना दाई को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बसाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठी पतलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वह आंसू भी न बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने मर्त पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना दाई, जिसने अपने कर्तव्य मूर्ति, अपने आंखों के तारे, पुत्र बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया था। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर बहुत दिन तक सप्ताह शरण के लिए भटकती रही, पर दुष्ट बनवीर के खतरे के डर से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह जगह राजद्रोहियों से बचती, कतराती तथा स्वामी भक्त प्रतीत होने वाले परिजनों के सामने अपने को जाहिर करती भटकती रही। कुंभलगढ़ में उसे यह जाने बिना कि उसकी भविष्यवाणी क्या है, शरण मिल गई।
उदय सिंह किलेदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराजा बन गए।